मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं स्टडी ऑल टाइम। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल और टाइटल से पता कर लिया होगा कि आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेचुरल है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी स्टेट वाइज एग्जामिनेशन दे रहे हो या यूनियन पब्लिक कमीशन या सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जामिनेशन के पर्पज से ये चैप्टर जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो पहले मेरे चैनल को मैंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बेल बजा दे ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच सके। अब ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध। शीत युद्ध को अगर बोला जाए तो इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वार। इसको हम लोग कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। कोल्ड वार जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। अब पहले तो हम जानते हैं कि ये कोल्ड वार होता कैसे है, क्या है इसका प्रयोजन, किस युद्ध को बोला जाता है कोल्ड वॉर। तो वॉर तो होता है लेकिन इसमें वेपन का यूज नहीं होता है, अर्थात वैसा युद्ध जहां पर ऐसा लगे कि अब युद्ध हो जाएगा परंतु युद्ध नहीं होती है। यानी कि लोग बातों की लड़ाइयाँ करते हैं, बातों में बोलते हैं हम आपको मार देंगे, काट देंगे, गाड़ देंगे, ये सारी बातें होती है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इस तरह की स्थिति को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, जो वाक्पटुता की युद्ध होती है, जो बातों से की जाती है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर शीत युद्ध जो था आरंभ कब हुआ। तो इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में, जब यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में जब हुआ था, तो इसी युद्ध के बाद शीत युद्ध जो होता है वो प्रारंभ होता है। यानी कि शीत युद्ध सबसे पहला कारण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ही थी, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। अब ये शीत युद्ध अब अंत कब हुआ इसका, तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही इस शीत युद्ध का अंत हुआ। अब सबसे पहले हम जानते हैं, अगर शीत युद्ध को समझना है तो इसके लिए ये जानना जरूरी होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में आखिर हुआ क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दो तरह के गुट बने हुए थे। पहला मित्र राष्ट्र था और दूसरा धुरी राष्ट्र था। अब मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र किसे कहते हैं, तो मित्र राष्ट्र उन राष्ट्रों को कहा जाता है जिसने द्वितीय विश्व में जीत हासिल की, और धुरी राष्ट्र उन राष्ट्रों को कहते हैं जिससे द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी शक्तियां जो थी ये मित्र राष्ट्रों में थी, और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली थे। इन दोनों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध की भयानक युद्ध हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो मित्र राष्ट्र थे वो हमारा विजयी हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के ही बाद इन मित्र राष्ट्रों को ये एहसास हुआ कि वो विश्व की बहुत सर्वश्रेष्ठ शक्तियां बन सकती हैं। अब सर्वश्रेष्ठ शक्तियां बन सकती हैं तो इसकी होड़ लग गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बारे में अगर हम जानें तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में उस समय हुई जब अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। इन बमों को हम लोग लिटिल बॉय और फेंटमैन के नाम से जानते हैं। लिटिल बॉय और फेंटमैन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये परमाणु बम इतने भयानक थे जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। अब इसकी आलोचनाएं भी हुई। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था तो इसकी आलोचनाएं हुई। आलोचकों ने क्या कह के किया कि जब जापान आत्मसमर्पण कर रहा था तो अमेरिका को जरूरी नहीं था कि उसके शहर पे परमाणु बम गिराए, क्योंकि जब वो पहले ही मान रहा है कि मुझसे गलती हो गई है और मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, तो विश्व की शक्तियों को ये जरूरी नहीं था कि परमाणु बम गिराए। लेकिन कई आलोचकों ने इनका समर्थन भी किया है। समर्थन इस बात को कहकर किया है कि यह युद्ध को समाप्त करने के लिए यहाँ पर जरूरी था कि जनहानि को रोकना चाहिए। अब जनहानि को रोकने के लिए इन लोगों ने क्या किया, परमाणु बम गिराया। परमाणु बम एक ऐसा बम होता है जो जनहानि को नहीं रोकता, यानी कि जनहानि को और बढ़ा देता है। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं तो अपरोध की नीति पर आते हैं। अपरोध में रोक और संतुलन की नीति क्या होती है, रोक और संतुलन की नीति। तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता, जैसा मैं पढ़ के बताती हूँ, परमाणु युद्ध की स्थिति में अगर एक पक्ष अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हथियार बच जाते हैं। इसे ही हम लोग अपरोध या रोक संतुलन का तर्क कहते हैं।
यानी कि अगर दो देशों के बीच में परमाणु युद्ध हो रहा है और पहला देश दूसरे देश के परमाणु बम को रोकने के लिए हथियारों का प्रयोग कर रहा है, तो भी दूसरे देश के पास उसको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हथियार बच सकते हैं। इसे ही हम लोग रोक और संतुलन करते हैं। अब इसके बाद ये तर्क आता है यहाँ पे कि द्विध्रुविता क्या है, आखिर ये क्यों। अब यहाँ पर प्रश्न आया कि शीत युद्ध की शुरुआत आखिर क्यों हुई, द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा क्या हुआ था उसके परिणाम में कि शीत युद्ध का माहौल बन गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके समक्ष दो विश्व शक्तियां उभर कर आई। दोनों विश्व शक्तियों को ये लगा कि सारे विश्व को वो अपने अंदर रख सकते हैं। जंगल का एक राजा शेर होता है जो समझता है कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और मेरे सामने जो आएगा हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो यही थॉट दो महाशक्तियों के बीच में ये थॉट कायम ला गया। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरे तरफ था सोवियत संघ, जिसे आज हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं। तो द्वितीय ध्रुवीयता का अर्थ होता है विश्व का दो गुटों में बंट जाना, जैसा कि शीत युद्ध के दौरान हुआ था जब विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के दो गुटों में बंट गया था। अब हम बताते हैं कि शीत युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो उसके समय, जैसा मैंने बोला, दो महाशक्तियों का विकास हुआ था, उदय हुआ था। उसमें पहला तो अमेरिका था जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता, और दूसरा सोवियत संघ था जिसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन के नाम से जाना जाता था। इन दोनों का युद्ध हुआ, इन दोनों का विश्व शक्ति के रूप में उदय हुआ। और शीत युद्ध के अनेकों कारण थे, लेकिन उन कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट 4 कारण थे। पहला, इन दोनों शक्तियों को यह एहसास होने लगा कि ये दूसरों पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं। दूसरा, महाशक्ति बनने का होड़ लग गया था। तीसरा, दोनों में वैचारिक मतभेद था, यानी कि कोई एक बात पर नहीं अड़ता था। अगर एक इंसान ईस्ट जाता था तो दूसरा महाशक्ति जो दूसरा देश था वो वेस्ट चला जाता था। और चौथा ये था कि कटुता के कारण दोनों के दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रति संकालु थे। अगर दो लोग कंटिन्यू एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा किए हुए, बात पे एक दूसरे के प्रति लांछन लगा रहा है, तो नेचुरल है कि दूसरे जो है वो अपने के प्रति संकालु दृष्टि रखता है, शंका की दृष्टि रखता है। तो ये कारण था शीत युद्ध का। आगे हम जानेंगे शीत युद्ध ने किस किस तरह का मोड़ आया, किस किस तरह का प्रभाव डाला। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।